राउंड के लिए बिहार का सीमांचल है तैयार। इस बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? बिहार चुनाव में पहले राउंड में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद दूसरे राउंड की अब बारी नजर सीमांचल पर है, जहां डायरेक्ट फाइट महागठबंधन और एनडीए के बीच है। लेकिन सबकी नजर ओवैसी की पार्टी पर है। क्या इस बार भी 2020 वाला करिश्मा ओवैसी दोहरा पाएंगे? इसी को जानने और समझने के लिए हम पहुंचे कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र। बिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में अब हम आ चुके हैं। लंबा सफर तय करने के बाद, कई विधानसभाओं को दिखाने के बाद बड़े मियां कोढ़ा विधानसभा आए हैं ये जानने के लिए कि इस बार मुस्लिम मतदाता किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या विकास हुआ है, क्या रोजगार मिला है, या फिर बिजली, सड़क, पानी जैसी व्यवस्था लोगों को मिल पाई है? क्योंकि यहां पर 70 से 80% आबादी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनकी अपनी जरूरतें हैं, क्या वो उनकी जरूरतों को पूरा किया गया है? चलिए शुरुआत करते हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जानने की कोशिश। इस बार 2025 में बड़े मियां किधर खास तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हमारे साथ। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रही है, जहां इस बार कांग्रेस से पूनम पासवान तो बीजेपी से कविता पासवान चुनाव मैदान में। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों उम्मीदवार आमने सामने थे, जिसमें बीजेपी की कविता पासवान ने करीब 29,000 के अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि 2015 में कांग्रेस की पूनम पासवान जीती थी। तो वहीं जन सुराज से इस बार निर्मल कुमार राज को मैदान में उतारा गया है। लेकिन पिछले दो चुनाव की तरह इस बार भी यहाँ मुकाबला कांटे का दिख रहा है। नहीं, यहाँ तो समझे आज शाम कांग्रेस के ही देगा वोट। अच्छा, हाँ। काहे के लिए नीतीश जी से गुस्सा हो गया क्या? ऐसा कोई बात गुस्सा थूक दीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो लालू जी से प्रेम है? किसी से तकलीफ नहीं है। किसी से कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी जो है हाथ छाप है। हाँ, हाथ छाप है। साजिद भाई बताओ, ये कह रहे हैं कि हाथ छाप, आपके दिल में क्या है? मैं भी हाथ छाप पर हूँ। अच्छा, हाथ छाप आप भी हैं? काहे भाई, काहे, क्या नीतीश जी से क्या नाराजगी है? बहुत नाराज है, कोई काम नहीं किया हम लोग के पास। परेशान आदमी बहुत परेशान रहा। स्वराज क्या है? वोट कटवा पार्टी है वो। भैया ऐसा क्या हो गया? वो वोट काटता है। वोट काटता है। तेजस्वी यादव की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कटिहार जिले की सियासी समीकरण की बात करें तो ये इलाका बंगाल की सीमा से लगता है। यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर वाम दल का कब्जा है। लेकिन इस बार कोढ़ा विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर के बीच नीतीश के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। अभी जो है हम लोग आरजेडी के हैं जी, आरजेडी के हैं हम लोग। आरजेडी तो है नहीं यहाँ पे, कांग्रेस नहीं में हाथ वही हुआ तो कांग्रेस के ही खड़ा हुआ है इस बार है। वोट बन गया। कितने साल के हो गए? 22 साल के हैं हम। पक्का? जी बिल्कुल। तो इस बार यहाँ से कोढ़ा विधानसभा से जो है हम लोग गठबंधन को ही निकालेंगे। पूरा यहाँ पर हम लोगों ने ठान लिया है, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उखाड़ फेंकना है? काहे भैया? इस सरकार ने 20 सालों में जो हमारे बिहार को बर्बाद किया है और इतना गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है बीजेपी वालों ने, तो हम लोग युवा ने ठान लिया है कि अब इस जंगल राज था यार पिछले 1990 से 2004 के 5 में। सर 2005 से पहले जंगल राज था, तो अभी जंगल राज 2 है। तो क्या अभी 20 साल में एनडीए के सरकार में हत्या नहीं होती है, कोई घटना नहीं? जंगल राज 2.0 है जी, जंगल राज 2 अभी है। तुम किधर साइड में हो? बीजेपी के। बीजेपी, कविता पासवान। और तुम किधर हो? हाँ, मैं इसके हाथ छाप में है। हाथ छाप कौन? पूनम? जी बिल्कुल। यहाँ से लालटेन छाप। लालटेन छाप? लालटेन छाप क्या, कमल छाप या हाथ छाप? हाथ छाप। कमल छाप या हाथ छाप? ये बोले हाथ छाप। और देखिए कैसे हाथ से बना रहे हैं, ये कलाकारी देखिए कितना बेहतरीन। अरे इसको ढक लीजिए थोड़ा सा, वो मक्खी आ रहा है। कोढ़ा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण और वोटर मीटर की बात करें तो 2020 में यहाँ कुल 2,91,238 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 3,03,89 हो गए। यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या 33% यानी 95,000 से ज्यादा है, तो वहीं अनुसूचित जाति के वोटर 12.9%, अनुसूचित जनजाति के वोटर की भागीदारी 7.88% है। इस बार सब मूवमेंट बना लिया है आरजेडी को, जो हाथ छाप है पूनम पासवान का वोट दे देगा।
और हमारे जो विधायक कविता देवी जी हैं बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और लोगों को कार्य वगैरह जो भी है मिल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि एनडीए का सरकार फिर से बिहार में आए। बेहतर तो जो है बीजेपी जो वाला जो है नरेंद्र मोदी यही काम किया, अभी तो सबको दे रहा है, सब चीज यही दिए। मुसलमान के लिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान तो साथ में है नहीं इस बार। वो सब कोई बात नहीं है, मुसलमान हिंदू हम लोग अभी तो मुस्लिम है ना, मुस्लिम हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हाँ यहाँ बिल्कुल जो कर रहे हैं वो क्या जो करें? अच्छा कर रहा है अच्छा वही ठीक है, जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। वही जीतेगा। चर्चा तो बीजेपी का है। हम लोग तो फूल खिलाएंगे। कोढ़ा विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो यहाँ अब तक हुए 14 चुनाव में 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी इस बार यहाँ से 2020 का इतिहास दोहराने की तैयारी में है। लेकिन इस बार मुसलमानों का एक बड़ा तबका बदलाव के मूड में दिख रहा है। इस बार तो हमको उम्मीद लग रहा है कि हाथ छाप का होगा। हाथ छाप होगा। हाथ छाप होगा। हम तो हाथ छाप का नसीब बना। इस टाइम जो चल रहा है माहौल यहाँ गठबंधन का चल रहा है। गठबंधन का चल रहा है जी, मतलब यहाँ पर कमल और पंजे की जो है जी पूनम पासवान का यहाँ चल रहा है। कटिहार के कोढ़ा में मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे हैं। वजह है बीजेपी के साथ उनका जाना और वक्फ कानून पर मोदी सरकार का समर्थन करना। मुस्लिम बड़ी संख्या में है यहाँ पर। जी मुस्लिम तो पूनम पासवान को ही देंगे और गठबंधन को ही देंगे वो। अच्छा। क्योंकि किसी और को देना, नीतीश को वोट देना, बीजेपी को वोट देना या किसी विधायक। जब से नीतीश जो है बीजेपी की तरफ, हालांकि बीजेपी की तरफ से वो बहुत पहले से ही 2005 के बाद से ही लगातार बीजेपी की तरफ, बीच बीच में इधर उधर आ गए जी। लेकिन क्या यही वजह है कि नीतीश से दूरियां बनती जा रही है मुसलमानों की खास तौर से? जी बीच में नीतीश बीजेपी के साथ थी भी, लेकिन फिर भी ये अपने दम पे अच्छे तरीके से माहौल चला रहे थे, सब कुछ सही चला मुसलमान के साथ में। लेकिन जब उधर उलट पुलट और अभी बीच में जो बड़े बड़े कानून लाए वक्फ के बारे में, एनआरसी के बारे में और भी लाए जो मुसलमान के खिलाफ, उसमें उन्होंने मोदी जी को साथ दिया, इसलिए नाराज है। बिहार में वक्फ को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर का जो विरोध रहा है वो इस बार कहीं ना कहीं असर डालेगा बिहार चुनाव में मुस्लिम की तरफ से। मुस्लिम के तरफ से पूरी तरह से, मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम भी कह रहे हैं कि ये कानून, जब मुस्लिम का मामला था तो मुस्लिम जाने, मुस्लिम का कानून है, पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारा, इस्लामी जब मतलब मामला है भाई, आप अगर अपनी धार्मिक का मामला है तो आपके धार्मिक के जो बड़े विद्वान हैं, बड़े गुरु हैं, वो आपके मामले में वो फाइनल करते रहे। आज तक कांग्रेस ने इस तरह से विरोध नहीं डाला था। लेकिन कांग्रेस तो खुल के सामने आई नहीं ना, मतलब वक्फ को लेकर के, हालांकि कांग्रेस ने कहा, लेकिन अगर देखें कि एजिटेशन से लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन से लेकर के आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही सामने आते रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया और कांग्रेस भी पूरा सपोर्ट किया। कटिहार के कोढ़ा में ओवैसी की पार्टी से फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं। यहाँ के मुस्लिम वोटर अब ये मान रहे हैं कि AIMIM ने यहाँ कांग्रेस के समर्थन में वॉकओवर दे दिया है। ओवैसी का तरफ क्यों नहीं है भाई? ओवैसी का, जहां ओवैसी ने 2 साल से 5 साल से मेहनत करी है, जहां उन्होंने विधायक जीता था और कुछ विधायक रह गए थे, वहां ओवैसी के साथ मुसलमान खुल करके है। और जिस विधानसभा तो बढ़ गया ना, वहाँ नहीं बटा है, वहाँ मुसलमान अपनी जगह ठीक है। और जहाँ मुसलमान में MI ने मेहनत नहीं करवाई है और समय से टिकट नहीं दी है, तो यहाँ पर वो गठबंधन में है। सरकार बदलना है। हाँ एकदम। ओवैसी इस क्षेत्र में नहीं है, जहाँ क्षेत्र में नहीं है। मसला तो यहाँ समस्या मुसलमान दोनों साइड से ठगा जाता है, बीजेपी के साइड से भी और कांग्रेस के भी साइड से भी, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार अभी इलेक्शन का समय है, अभी एक बार भी मुसलमानों से मिलने नहीं आई है, टेक ग्रांटेड ले ली है कि मतलब मुसलमान के पंचर बनाने का काम करे, सिर्फ पंचर बस उसको वोट करे। काम तो मुसलमान अपना करके पेट चला ही रहा है, बस खाली वो वोट करे उसको। बिहार में निर्णायक जंग के लिए कटिहार का कोढ़ा तैयार है, जहां लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने में महज कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। यहां एक तरफ तेजस्वी और कांग्रेस की बात हो रही है, तो वहीं बीजेपी के समर्थन में भी आवाज बुलंद हो रही है। तमाम नेता जो है यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए बड़े बड़े नेता जो है यहाँ से जा रहे हैं, अपना पूरा कुंभा लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। तो ये माहौल है, माहौल बड़ा गर्म है भाई। देखिए क्या होगा, सब विकास पर दे रहा वोट, और क्या करें। विकास हुआ? हाँ अच्छा क्या विकास हुआ था, गिनती बनाइए। बिजली, पानी, रोड, नहीं एक एक बिजली हुआ,
पानी हुआ, पानी मिल गया, रोड मिल गया, रोड मिल गया, और आपको ये 10,000 दे रहा है, 10,000 मिल गया, यही सब है। नल जल योजना तो पूरा तरह से ठप रहा। एक कैंसिल हो गया वैसे। नल जल योजना कुछ नल जल योजना नहीं होगा, पूरा बेकारे रहा, ठीक ना? पानी नहीं मिल रहा, नहीं। एक कैंसिल, एक खलास, आगे आ रहा 10,000 देने से क्या हो जाएगा? 10,000 से क्या होगा? क्या होगा 10,000 से? तब 30,000 लेंगे ना। कौन देगा 30,000? 30,000 देगा नहीं ना। तेजस्वी हम खुला बोलते बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा। चाचा क्या कह रहे हैं? बीजेपी निकलेगा। ना लालटेन रहेगा ना बीजेपी। हेलीकॉप्टर नहीं, जनसुरा जाएगा बस्ता छाप बस। चाय कैसी बनी है? चाय बहुत अच्छा बने है। बहुत ज्यादा मीठा डाल दिया। मीठा बहुत नहीं डाला, हल्का मीठा है। लेकिन कौन है यहाँ, मिठास कौन ला रहा है? बीजेपी, फुल छाप कविता पासवान। कोढ़ा में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार को उम्मीद है कि इस बार भी कोढ़ा की जनता उनके काम पर उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जो है आपके सामने जो है पूनम फिर से आ चुकी हैं। नहीं, पिछली बार भी नहीं। हम कुछ नहीं मानते, हम अपने जनता को जान रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि हम जनता के साथ 5 साल हम हमेशा बने रहे हैं। बिहार के दूसरे और फाइनल राउंड में मुस्लिम वोटर का नब्ज टटोलने के दौरान हमारी मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से हुई, जो इस बार भी एनडीए की प्रचंड बहुमत का दावा कर रहे हैं। पहले फेज का चुनाव जो है वो मतदान हो चुका है, कितना उम्मीद लग रहा है सर? नरेंद्र मोदी जी कोई गारंटी दे दें तो बिहार की जनता उस पर विश्वास करती है, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में दिखाया है कि कैसे गड्ढा से जो है रोड बना है। तो बिहार की जनता मन बना चुकी है कि फिर एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनेगी और भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार के फाइनल राउंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भी कोढ़ा में कमल खिलेगा या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी। कटिहार के कोढ़ा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो रहा है। परसों आखिरी दौर की वोटिंग होगी और इससे पहले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एनडीए पर हमला बोला। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर ने इमरान प्रतापगढ़ी से खास बातचीत की। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान खत्म हो चुका है। उसके बाद अब दूसरे चरण का मतदान होगा और आज शाम 5 बजे के बाद जो है प्रचार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ इस समय मौजूद है न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव। सबसे पहला सवाल इमरान, लगातार आप देखिए अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री जो हैं कट्टे की बात करते हैं और उसके अलावा जंगल राज की बात करते हैं। क्या आपको लगता है किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? और जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि 160 के पार, देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पता चलता है कि बिहार को लेके उनकी सोच क्या है। वो गुजरात में खड़े होंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, लेकिन बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या सोच रखा है बिहार के बारे में। इसीलिए हम जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा के चक्कर में मत उलझिए। ये ना नौकरी देंगे, ये ना आपको रोजगार देंगे, ना फैक्ट्री देंगे। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का वो भाषण आज भी याद है, जिसको मैंने पार्लियामेंट में कोट किया था कि 70,000 करोड़ दे दूं, कि 80,000 करोड़ दे दूं, कि 1 लाख करोड़ दे दूं। लो 1.25 लाख करोड़ दे दिया। वो 1.25 लाख करोड़ कहाँ है आज तक मुझे पता ही नहीं चला। वो विशेष पैकेज कहाँ है जिसकी बातें वो करते थे मंचों से। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी की झूठ हैं। और अमित शाह जी अगर ये कह रहे हैं कि 160 पार, तो ऐसा ही कह रहे थे 400 पार, आया 240, तो उसी रेशियो में आप घटते चले आइए। तो इससे जाहिर होगा कि एनडीए बहुमत से कोसों दूर है। ये भी कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव की तरफ से कि वही उनको कट्टा लगा करके बकायदा जो है उनको सीएम कैंडिडेट जो है बनाया गया, उनको घोषित किया गया। तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने कट्टा नहीं लगाया इनको, तभी उनको सीएम फेस नहीं घोषित किया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको पटना में अपने रोड शो में साथ गाड़ी में खड़ा नहीं किया। नीतीश जी को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया। ललन सिंह से ये बुलवाया कि विधायक दल चुनेगा। बहुजन का इतना बड़ा नेता नीतीश कुमार जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, तो इसका यह मतलब कि भाजपा उनको एकनाथ शिंदे की तरह निपटा देगी। ये साजिश है नीतीश कुमार जी के साथ। और ऐसे में पूरे बिहार के सेकंड फेज के मतदाताओं से मेरी गुजारिश है कि भाजपा
निगल जाती है अपने सहयोगियों को, जैसे एकनाथ शिंदे को निगल गई, तो वो नीतीश जी को भी निगल रही है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए, इंडिया गठबंधन के साथ आइए, सरकार बनाइए। चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और उसके बाद आप देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जंगल सफारी में सफारी कर रहे हैं ऐसे समय में जब चुनाव में उनकी जरूरत है, लोगों को जरूरत है उनको देखने की। नहीं, राहुल जी तो लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका जी लगातार रैलियां कर रही हैं, मैं 50 के आसपास सभाएं कर चुका हूं। तो कौन ये बात कह रहा है? जो भी कह रहा है इसका मतलब वो अपडेट नहीं है या फिर थोड़ा डिग्री विग्री की प्रॉब्लम होगी उसकी। लेकिन आखिरी सवाल है कि क्या लग रहा है कोई ऐसा नंबर जो कि लगातार बीजेपी कह रही है कि भैया गठबंधन जो है उनका एनडीए जो है 160 के पार जा रहा है, अमित शाह खुद मंचों से कह रहे हैं 160 के पार है, आपकी तरफ से कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, आश्वस्त नहीं है? नहीं, नंबर से ज्यादा हम ये कह रहे हैं, हम फालतू की बात नहीं करते। भाजपा जैसे फालतू का एक नैरेटिव बनाना चाहती, 400 के पार, 160 के पार। इनके एक जो प्रत्याशी हैं जेडीयू के, उन्होंने तो 243 सीटों पे यहाँ पे पूरा विधानसभा है, उन्होंने तो 250 के पार पहुंचा दिया था। तो भाजपा वाले इसी तरह की बातें करते हैं, उनके सहयोगी इसी तरह की बात करते हैं। अब इमरान के साथ खड़े, एक शेर ना हो तो बात पूरी अधूरी रहती है, थोड़ा एक शेर के साथ इसको देखिए, मैं पूरे बिहार में जाकर के लोगों से कह रहा हूं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ये लड़ाई बिहार को बचाने की है। ये लड़ाई जो दिल्ली में बैठ करके व्यापारी लोग बिहार को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, उससे बचाने की है। 1026 एकड़ जमीन 1 रुपए के दाम पर दिलवा दिया मोदी जी ने अपने दोस्तों को। उससे बिहार की संपदा और बिहार की जमीनों को बचाने की लड़ाई है कि लोग लूट न सकें, इसलिए महागठबंधन की सरकार बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी लगातार जो है अलग अलग मंचों से जाकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इसी चौपर से वो निकल रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और अंतिम दौर पे आ चुका है चुनाव प्रचार। और उसके बाद जो है देखना ये होगा 11वां, जब 11 तारीख को वोट पड़ेंगे तो किसकी तरफ का रुझान ज्यादा दिखाई देगा। जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।